हेलो फ्रेंड्स, कहानी आपको हमारी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है जोरू के गुलाम। यह क्या कर रहे हो। अनु के शादी को साल भर होने आया है। नितिन के साथ पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी। अनु ने स्नातक तक पढ़ाई की थी। उसकी इच्छा थी कि वह आगे और पढ़ाई करके नौकरी करे, लेकिन नितिन ने मना कर दिया। उसका कहना था कि घर में माँ और छोटा भाई दोनों की देखभाल की ज़रूरत है और उसकी आर्थिक हालत भी अच्छी भली नहीं है। नौकरी करने से बेहतर है अपने घर को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। अनु ने कंप्यूटर के कुछ कोर्स भी किए हुए थे, अतः एक रेडीमेड कपड़ों की कंपनी की सेल्स मैनेजर के रूप में उसे एक काम मिल गया, जिसके लिए नितिन ने भी स्वीकृति दे दी। घर से ही 4-5 घंटे का काम करना होता था, जिसे वह घर के काम करने के साथ साथ बखूबी कर रही थी। अनु की सास माँ सुषमा जी थोड़ी बहुत मदद घर के कामों में कर देती थी। जब अनु अपने काम में व्यस्त होती तो ऊपर के छोटे मोटे कार्य सुषमा जी कर देती। एक दिन रात के खाने से निपटकर सब अपने कमरे में सोने चले गए। तभी सुषमा जी पानी पीने के लिए रसोई में आई। देखा तो नितिन एक पतीले में पानी गर्म कर रहा था। वही सेकने की थैली पड़ी थी। सुषमा जी ने हैरानी से पूछा, यह क्या कर रहे हो। नितिन ने बताया कि अनु के पेट में दर्द है, उसे पीरियड में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए सेकने के लिए गर्म पानी कर रहा हूँ। सुषमा जी कुछ नाराजगी से बोली, यह काम तो वह खुद भी कर सकती है, इसमें कौन सा बड़ा काम है। यह तो हर औरत के साथ होता है, कोई नया काम थोड़े हो गया। आजकल की लड़कियां ज़्यादा ही नाजुकी दिखाती हैं। हमने भी तो यह समय बिताया है, घर के सभी काम भी करते थे और दर्द तकलीफ भी झेलते रहते थे। कभी इस तरह के नखरे नहीं दिखाएं, कहकर वो रसोई से बाहर चली गई। नितिन हैरानी से माँ को देखता रह गया। सच कहते हैं, पता नहीं क्यों एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझना चाहती। 6 महीने बाद अनु गर्भवती हुई तो घर में खुशी का माहौल बन गया। सुषमा जी भी बेहद खुश थी, अब दादी का खिताब मिलेगा। वे अनु की सेहत के प्रति भी ध्यान रखती और घर के काम में भी उसकी मदद कर देती। अगर अनु को कुछ विशेष खाने की इच्छा होती तो वह भी बनाकर दे देती। इस समय नितिन अनु का विशेष ख्याल रखते हुए बीच बीच में कभी पूछता, तबीयत तो ठीक ठाक है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ खाने की इच्छा कर रहा हो तो बताओ, चलो बाहर घूम कर आएंगे, तुम्हारी पसंद का कुछ खा लेंगे। इन सब बातों से सुषमा जी कुछ चिढ़ जाती, शायद उन्हें अपना वह वक्त याद आ जाता हो। उस समय इस तरह पति सबके सामने पत्नी की फिक्र नहीं करते थे, और आज पति कैसे सबके सामने पत्नी की जी हजूरी जैसे व्यवहार करते हैं। मन ही मन कुछ ईर्ष्या सी होती। दिन बीतते गए, शाम का वक्त था। नितिन ऑफिस से घर लौटा, चाय नाश्ता किया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद वह अपने कमरे में चला गया, जहां अनु आराम कर रही थी। उसने बताया कि आज दोपहर से ही उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक से चलना भी नहीं जा रहा। नितिन वहीं उसके पैरों के पास बैठ गया और बातें करते करते उसके पैर दबाने लगा। अचानक सुषमा जी अनु से कुछ पूछने के लिए उसके कमरे में आई। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है तो वह गुस्से में बौखला गई और एकदम से बोल पड़ी, जोरू के गुलाम, यह क्या कर रहे हो। बस यही करना बाकी रह गया था क्या। शर्म नहीं आती बीवी के पैर दबाते हुए। इतनी कौन सी मुसीबत आ गई, डॉक्टर को पूछकर कोई दवा दे दी थी, लेकिन तुम तो पत्नी की सेवा का शौक लगा हुआ है। कभी इसने भी तुम्हारे पैर दबाए हैं जो तुमसे सेवा करा रही है। सुषमा जी की बात सुनकर नितिन के साथ साथ अनु भी हक्का बक्का रह गई। यह माँ क्या बोल गई। जहाँ अनु का चेहरा उतर गया, वहीं नितिन को भी बहुत बुरा लगा। माँ ऐसा तो कभी नहीं बोलती थी,
अब क्या हो गया? इस समय कुछ बोलना उनसे ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उसने यह निश्चय कर लिया कि वह माँ से ज़रूर इस बारे में बात करेगा। नितिन को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगले दिन ही जब सुबह माँ ने पूछा, अभी अनु की तबीयत कैसी है, तो नितिन ने कहा, माँ एक बात पूछनी थी, बुरा मत मानना। कल रात को आपने मुझसे और अनु को जिस तरह से गुस्से में जो कहा वह क्या था? आपने तो कभी इस तरह की भाषा में बात नहीं की। फिर कल अचानक आपको क्या हो गया था? अनु के पैरों में कल काफ़ी दर्द था। उसने मना भी किया, लेकिन मैंने खुद ही उसके पैर दबाने लगा कि उसे थोड़ा राहत मिले। इस अवस्था में तो वैसे भी हमें उसे सहयोग देना चाहिए। आपकी तबीयत भी कई बार खराब होती थी और मैं आपके पैर दबाता था, तो क्या मैं आपका गुलाम हो गया? पत्नी के पैर दबाने से पति गुलाम हो जाता है क्या? पति का कर्तव्य नहीं कि पत्नी की तबीयत का ध्यान रखे। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वह भी तो कितनी बार मेरे पैर दबाती है। क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने उसके सामने ही मुझे बुरी तरह से झिझक दिया? रात भर हम लोग ठीक तरीके से सो नहीं पाए। जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो कई बार अनु कहती है कि आप मम्मी जी के पास ही रात को सो जाइए, क्योंकि रात को उनको कुछ तकलीफ़ हो गई या दवा देनी होगी तो वो परेशान होंगी। वो आपकी इतना फिक्र भी करती है, आदर भी करती है। फिर आपने कल जिस तरीके से बोल दिया वह भी मेरे साथ ही बहुत आहत हुई है। अचानक सुषमा जी से सिसकने लगी। नितिन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? कुछ संयत होकर सुषमा जी बोली, बेटा जब से तुम्हारे पापा गए हैं मेरे अंदर अकेलेपन की और असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ रही है। मुझे यही लगता है कि तुम कहीं अपनी पत्नी के मुंह में इतना ना फंस जाओ कि मेरी अनदेखी करना शुरू कर दो। मैं फिर कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? इसी डर से मैं तुम्हारे ऊपर अपना हक जताते हुए कुछ उल्टा सीधा बोल गई। मेरे मन में बहू के प्रति कोई गलत सोच नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई शिकायत है, लेकिन जब तुमको उसका अतिरिक्त ख्याल करते देखती हूँ तो स्त्री सुलभ ईर्ष्या से अवश्य ही लगा कि पत्नी की परवाह में तुम इतने मग्न हो जाओगे कि मेरी प्रति लापरवाह हो जाओगे। बस इसलिए मैं कुछ गुस्से में बोल गई। क्या आपको अपनी परवरिश पर और हमें दिए गए संस्कारों पर विश्वास नहीं है माँ? भला मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? आपके प्रति लापरवाह हो सकता हूँ या आपको अनदेखा कर सकता हूँ? अब जब पिताजी नहीं हैं तो मेरे ऊपर आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ बनती हैं, और आप यकीन मानिए आज भी मेरी ज़िंदगी में पहले स्थान पर आप हैं। आप अपने मन में यह डर या वहन निकाल दीजिए कि मैं आपके प्रति लापरवाह हो जाऊंगा। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं ही क्यों, आपकी बहू भी आपका उतना ही ध्यान रखती है जितना मैं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। सुषमा जी ने नितिन को अपने बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। सॉरी बेटा, तुम पर व्यर्थ ही शक किया। अब आगे से ध्यान रखूंगी ऐसा माहौल दोबारा ना बने। मुझे तुम पर विश्वास है और गर्व है। तुम्हारे संस्कारों पर, आचरण और व्यवहार पर तुम और अनु मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं कर सकते। चलो चलकर देखते हैं अनु की तबीयत अब कैसी है। कहकर उन्होंने नितिन के साथ उसके कमरे में प्रवेश किया, जहां अनु उनका ही रास्ता देख रही थी। उसे अपने अंक में भरते हुए वो बोली, अनु बेटा कल की बातों पर ध्यान मत देना, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मम्मी जी कोई बात नहीं, आपके मन में जो संदेश था वह दूर हो गया। अच्छा हुआ साथ में बैठकर समस्या बढ़ने से पहले ही उसका समाधान कर लिया। अब ना कभी आपको हमसे कोई शिकायत होगी और ना हमें आपसे। बस सब बातें स्पष्ट हो गई हैं। अनु के कहने पर मुस्कुराते हुए सुषमा जी तथा नितिन ने
हामी में सिर हिला दिया। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।